जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय टू चैनल बेस्ट एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा जो क्लास 10th का सोशल साइंस के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्न होंगे। हमारा जो है 15 प्रश्न होगा। सभी प्रश्न एक एक नंबर के होने वाले हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्न होंगे। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए चलते हैं, हम अपने प्रश्नों को एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं और अपने एग्जाम को और भी बेहतर बनाते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं, हमारा पहला प्रश्न जो दिया गया क्या है, प्रश्न नंबर 1, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख नेता कौन था। क्या है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख नेता कौन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन दिए गया हिटलर, बिस्मार्क, नेपोलियन और मैजनी, ठीक है। हमारा जो सही आंसर हो जाए, जर्मनी के एकीकरण करने वाला प्रमुख नेतावाद कौन था, बिस्मार्क थे। कौन थे, बिस्मार्क जो था जर्मनी का एकीकरण करने का के प्रमुख नेता थे, ठीक है। बिस्मार्क जो था ये जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख नेता था। ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक है। भारत में जो असहयोग आंदोलन था वह कब शुरू हुआ था। ऑप्शन दिएगा 1917, 1919, 1920 और 1930। जो भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था वह कब शुरू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1920 ईस्वी में, ठीक है। असहयोग आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे, हमारे महात्मा गांधी जी थी। बापू जी, महात्मा गांधी जो हैं इन्हीं बापू के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी जो थे इन्होंने ही भारत में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया 1920 ईस्वी में, ठीक है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न दिया गया 3 क्या है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन दिएगा राजेंद्र प्रसाद यादव, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के अस्थायी अध्यक्ष है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया क्या है, लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता किसके पास होता है। लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता किसके पास होती है, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार जो है उसमें सत्ता का पावर किसके पास होता है। ऑप्शन दिया राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जनता। लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता का जो पावर होता है वह किसके पास होता है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाए जनता, डी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता का पावर हो जनता के हाथ में होता है। जनता चाहे तो सरकारें गिरा सकती है, चाहे तो बना सकती है, ठीक है। प्रश्न 5वां हमारा दिया गया, काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रयुक्त है। काली मिट्टी जो है हमारे किस के लिए प्रयुक्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ऑप्शन दिया गेहूँ, चावल, कपास और जूट। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा, कपास। काली मिट्टी की के अधिक उपजाऊ के लिए जो हमारा है कपास अधिक उपजाऊ फसल है। काली मिट्टी के लिए अधिक उपजाऊ फसल हमारा कपास है, इसलिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो काली मिट्टी कपास के लिए हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिए गए प्रश्न से हमारा क्या है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक दर्जा कब मिला। जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संस्था संवैधानिक दर्जा था वह कब मिला था। ऑप्शन दिएगा 1889, 1991, 1992, 1995। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दिया गया 1992 में जो था भारत में राज पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार 1992 ईस्वी में मिला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया 7वां क्या है, सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है, ठीक है। जो सबसे अधिक चाय उत्पादन किस देश में होता है। ऑप्शन दिया गया पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम में। क्या इसमें असम में जो होता है चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है। असम राज्य में जो होता है सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में चावल होता है, केरल में मसाले का उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है। और असम जो हो जाएगा चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी आ जाएगा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 हमारा क्या कह रहा है, लौह इस्पात उद्योग के लिए सबसे आवश्यक कच्चा माल क्या है। लौह इस्पात उद्योग के लिए सबसे आवश्यक कच्चा माल क्या है, जिससे लौह इस्पात जो है लोहे की वस्तुएं बनाई जाती है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, कच्चा सामान के। ऑप्शन दिया बॉक्साइट, कोयला, लौह अयस्क, तांबा। दिया गया यहाँ पे लौह इस्पात। अगर लौह इस्पात होगा तो वह क्या होगा, लौह अयस्क से ही लिया जाएगा, ठीक है। लौह इस्पात के लिए लोहे से ही उसका निष्कर्षण किया जाएगा, जिससे ही हमें लोहा प्राप्त होगा और लोहे से हम तमाम वस्तुएं बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोह इस्पात के लिए आवश्यक कच्चा माल लोह अयस्क ही होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 दिया गया, मानव विकास सूचांक HDI क्या है, HDI में कौन सा
घटक शामिल नहीं है। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट आइडेंटिटी जो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा क्या हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक। इसका मतलब हो जाएगा दिया गया कौन सा घटक शामिल है, जीवन की प्रत्याशा दिया गया, शिक्षा, आय और जाति, ठीक है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगी, जाति। मानव विकास सूचकांक के लिए वह जाति का घटक नहीं शामिल हो, क्योंकि जो सरकारी कोई भी नियम कानून लागू करती है वह सबके लिए करती है। कोई भी विकास के लिए है या नया नियम लागू करती है तो वह सब हर वर्गों के लिए करती है, ना कि उच्च वर्ग के लिए अलग, निम्न वर्ग के लिए ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हमारा जो जाति है, जाति का कोई भेदभाव सरकार नहीं करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया 10वां हमारा दिया गया, क्षेत्रीय दलों का मुख्य कार्य क्या है। क्षेत्रीय दल जो होते हैं उनका कार्य क्या होता है। क्षेत्र के जो नेता दल होते हैं उनका काम क्या होता है, केवल केंद्र में शासन, केवल विदेश में नीति, राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व, सेना का संचालन। जो हमारा सही आंसर हो जाए क्षेत्रीय दलों का मुख्य कार्य हो जाएगा वह क्या हो जाएगा हमारा राज्य के, ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा, राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। क्या है, जो अपने राज्य के हित का प्रतिनिधित्व करते हैं वह क्षेत्रीय दल के लोग ही करते हैं, उनका कार्य यही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न दिया 11 क्या है, दिया गया बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का एक उद्देश्य क्या है। जो बहुउद्देशीय परियोजना होती है नदियों के लिए उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। केवल सिंचाई के लिए, केवल बिजली के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, केवल परिवहन के लिए। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण के लिए जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की जाती हैं वह मुख्यतः क्या है, बाढ़ के नियंत्रण के लिए की जाती है। और उससे यदि हम सुरक्षित हैं तो सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं, बिजली का उपयोग दोनों भी कर सकते हैं। डैम बनाकर पानी को रोका जाता है जिससे बिजली उत्पादन होती है और सिंचाई में मदद मिलती है, ठीक है। इसलिए हमारा जो प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा वह हो जाएगा बाढ़ को नियंत्रित करना, फ्लड कंट्रोल, ठीक है। फ्लड कंट्रोल बता बाढ़ को नियंत्रित करना, ठीक है। आगे चलता है, हमारा प्रश्न दिया गया भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। जो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या होता जा रहा है, दिन के दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसका प्रमुख कारण क्या है ये देखते दिया गया, जनसंख्या वृद्धि, उद्योगों में अधिकता, तकनीकी विकास, निर्यात वृद्धि। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, बहुत शानदार प्रश्न, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए, जो हमारा सही आंसर है भारत में बढ़ती बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि, यदि पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, आदमी ज़्यादा होंगे, रोज़गार कम हो जाएगा, ठीक है, और महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो प्रमुख कारण हमारा जनसंख्या भी डिपेंड करता है, उसके बाद अन्य भी कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले यदि जनसंख्या कम होगी, जनसंख्या कम होगी तो उद्योग में काम करने वाले की संख्या कम हो जाएगी और उनका क्या हो जाएगा, जो सैलरी है वह बढ़ जाएगी और उपयोग उचित उनको जॉब भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न दिया गया 13 क्या है, ये लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्यों आवश्यक हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्यों आवश्यक हैं। जो हमारा लोकतंत्र व्यवस्था है उसमें राजनीतिक दल क्यों आवश्यक होते हैं कि है। आइए देखते हैं, झगड़े के लिए दिया गया, सत्ता हथियाने के लिए, जनता की आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए, केवल चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जनता की आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल जो बनाए जाते हैं हमारे, उसमें क्या होता है, नेता जो होते हैं हमारे जनता की आकांक्षाओं को वो समझते हैं और उनको अपने पार्टियों द्वारा उन्हें व्यक्त करते हैं, ताकि वो आगे राजनीति के लिए विकास भी कर सके और अपनी सरकारें भी बना सकते हैं और जनता के लिए विकास भी कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया प्रश्न 14 क्या है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, जलमार्ग, राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग, नेशनल हाईवे क्या है, एन एच क्या है, NH नेशनल हाईवे कौन सा है। सभी जितना भी नेशनल हाईवे बना कुछ सबका क्या है क्रमांक दिया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं, दिए गए NH1, NH7, NH44, NH48। जो हमारा राजमार्ग हो जाएगा सबसे लंबा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए NH44, क्या हो जाएगा, NH44। NH44 होगा सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग माना जाता है, ठीक है। नेशनल मार्ग है, नेशनल हाईवे, ठीक है, 44। आगे प्रश्न दिया गया 15 क्या है, उपभोक्ता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। उपभोक्ता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कर को बढ़ाना, उत्पादक की मदद, उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा और विदेशी व्यापार। अरे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। उपभोक्ता आंदोलन का मतलब होता है उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है।
जो हम लोग क्या है, जो वस्तुओं को खरीद कर उसको प्रयोग करता है वो उपभोक्ता ही कहलाता है। उनके अधिकारों को यदि छीन लिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उनकी रक्षा करने का के लिए जो उपभोक्ता आंदोलन ही सबसे प्रमुख माना जाता है। उपभोक्ता की अधिकारों की रक्षा करना क्या है, हमारा कर्तव्य होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हमारा ऐसे नए वीडियो पाने के लिए बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, हम आशा करते हैं आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा करेंगे। जाते जाते आप सेशन को लाइक करते जाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।